ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इससे पहले द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग के विषय में भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग ऐसा होता है, कर्म योग भी ऐसा होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोड़े माम नियोजयसी केशव। कहते हैं हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म करने से मनुष्य जो है बंधन को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, तब फिर मुझे इस कर्म में आप घोड़े कर्मणि, घोड़ कर्म में हमको आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं, यानी युद्ध रूपी जो कर्म है उसमें हमको आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं जबकि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्जते ह्यवसः कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणे। कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो किसी भी एक क्षण भी कर्म के बिना रह सकता है। कार्जते ह्यवशः कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणे, क्योंकि प्रकृतज माने प्रकृति माने माया से जन्य जो गुण है, उस गुण के द्वारा एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब जीव जो है कर्म नहीं करता है। इसका मतलब है कि हमेशा आप किसी के वशीभूत होकर, यानी माया के वशीभूत होकर कर्म करेंगे ही। तो अब यहाँ पर विचारणीय विषय है कि यदि हम जब बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, तो उस समय हम कर्म करते नहीं हैं, तो फिर कैसे भगवान कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कदाचित जातु मन कदाचित, कभी भी एक क्षण के लिए भी मनुष्य जो है कर्म के बिना नहीं रह सकता है। ऐसा क्यों भगवान कहते हैं? तो देखिए, कर्म जो मनुष्य करता है वह तीन चीज़ से कर्म किया जाता है, मनसा वाचा कर्मणा। जब हम लोग हाथ पैर से काम नहीं करते हैं तब वाणी के द्वारा काम करते हैं, जब वाणी के द्वारा भी काम नहीं करते हैं तो मन के द्वारा काम करते हैं। तो इस प्रकार एक क्षण भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता है। तब फिर कर्म करेगा तो बंधन होगा ही। तो फिर कैसा कर्म किया जाए? तो भगवान कहते हैं तृतीय अध्याय में कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कहते हैं हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, यज्ञ के अलावा यानी यज्ञ से भिन्न जो कर्म है वह कर्म जो है कर्म बंधन होता है, माने बंधन के लिए होता है, वो जीव को बंधन में डालता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, और तदर्थम माने यज्ञ के निमित्त जो कर्म होता है वह यदि किया जाए वो भी कैसा? तो मुक्त संग समाचर, मुक्त संग होकर के माने आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म करना चाहिए। और यज्ञ के निमित्त से भिन्न जो कर्म है वो भी आसक्ति रहित होकर के ही करना चाहिए। यदि आसक्ति युक्त भी आप यज्ञ भी करते हैं, आसक्ति युक्त, कामना युक्त, तो वो भी बंधन में डालता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आसक्ति रहित होकर और यज्ञार्थात् माने यज्ञ निमित्त कर्म ही करें। यज्ञ से भिन्न कर्म जो है वह जो है बंधन में डालता है, और जो आसक्ति रहित यज्ञ निमित्त कर्म है वह आसक्ति में नहीं डालता है। सहजज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं वेशवो तुष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, ब्रह्मा जी जब प्रजा का सृजन किए उसी समय जो है यज्ञ का भी सृजन करते हैं, और यज्ञ सृजन करके और प्रजाओं को सृजन करके प्रजा के प्रति संबोधन माने प्रजा को संबोधन करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी कि अनेन प्रसविष्यध्वं मेषवो तुष्ट कामधुक्, कि हे प्रजा, आप इस यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्वं माने देवताओं को आप जो है सो संतुष्ट करें, और जब देवता संतुष्ट हो जाएंगे तुम्हारे यज्ञ से तो वो तुमको जो है कामधुक् भविष्यति,
माने वह कामधुक, माने आप लोगों के लिए वह कामधेनु के समान इच्छित फल को देने वाले होंगे। तो जब सृष्टि किए ब्रह्मा जी उसी समय यज्ञ का भी सृजन किए और प्रजाओं को कहे कि इस यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करें और देवता जो है सो संतुष्ट होकर के आप लोगों की जो आप लोगों का जो अभिष्ट है, मनोवांछित कामना है, उसको वो पूर्ति करेंगे। तो देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह, देवान अनेना यज्ञेन देवान भावयत, इस यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करें। ते देवा भावयन्तु वह, और वह देवता संतुष्ट होकर के आप लोगों को संतुष्ट करेंगे। तो परस्परम भावयन्त, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को जो है संतुष्ट करते हुए, उन्नत करते हुए श्रेयः परम अवाप्स्यथ, परमम श्रेयम अवाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो जो भुंक्ते स्तेन एव सः। अब कहते हैं जब देवता संतुष्ट होते हैं तो जिसके द्वारा देवता संतुष्ट होते हैं तो देवता संतुष्ट होकर के उन व्यक्ति को इष्ट भोग को प्रदान करते हैं, माने उनकी जो इच्छा होती है, जो कामना होती है, उसको वो पूर्ति कर देते हैं। और जब देवता के द्वारा ही दिया हुआ भोग्य पदार्थ है और उस भोग्य पदार्थ को हम भगवान को अर्पित करके यदि नहीं भोग करते हैं तब हम तो अस्तेन माने चोर हो जाते हैं। यानी जो लोग देवता के संतुष्ट होने पर देवता के द्वारा दिया हुआ जो भोग्य पदार्थ है उस भोग्य पदार्थ को भगवान के अर्पित किए बिना यदि उसका भोग करता है तो वो अस्तेन एव च, वो चोर है। क्योंकि जो भगवान आपको भोग्य पदार्थ दिए हैं उसको आप भगवान को अर्पित नहीं करके स्वयं खा जाते हैं, इसका मतलब उन्हीं का सामान है, माने भगवान का दिया हुआ सामान आप चोरी करके खाते हैं, इसलिए उसको अस्तेन एव च। इसलिए आस्तिक जो हम लोग हैं वो कोई भी भोग्य पदार्थ जो है पहले भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, उसके बाद भोग करते हैं। और फिर कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा जे पचन्त्यात्म कारणात्। एक तो लाभ ये हुआ कि यदि आप भगवान के द्वारा दिया हुआ भोग्य वस्तु को भगवान को अर्पित नहीं करके यदि भोजन करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। दूसरा लाभ ये है कि इष्टान भोगान ही बोध यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, यज्ञ के शिष्टासिनः माने जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं वो भोग्य वस्तु या यज्ञ निमित्त यज्ञ कर देते हैं उनको, भगवान को अर्पित करने के बाद जो अवशिष्ट बचता है तो यज्ञ शिष्ट हुआ, माने यज्ञ से अवशिष्ट हुआ, माने यज्ञ से बचा हुआ हो गया वो वस्तु। उस वस्तु का उपभोग करने से मुच्यन्ते सर्वकिल विषा, तो सभी प्रकार का पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। यानी भगवान के द्वारा हुआ जो दिया हुआ भोग्य पदार्थ है उस वस्तु को यदि हम भगवान को अर्पित करके भोग लगा करके यदि हम उसका ग्रहण करते हैं तो उसको ग्रहण करने से मुच्यन्ते सर्व किल विषय, तो मनुष्य जो है सो सभी प्रकार के किलविष माने पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते त्वघम पापा जे पचन्त्यात्म कारणात्, और वे जो है वे मानव जो है पाप को भोजन करता है, केवल पाप खाता है जो आत्म कारणात् पचंती, जो अपने भोजन के लिए ही पकाता है, माने भोजन बनाता है, भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं बनाता है, तो वो जो है पाप को ही भुंजते ते त्वघम पापा, वो पाप को ही भोजन करता है, ऐसा समझना चाहिए। इस क्योंकि अब कहते हैं देखो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जो है सभी जीव की उत्पत्ति होती है, और पर्जन्याद् अन्न संभव, और पर्जन्य माने मेघ के द्वारा जो है या वर्षा के द्वारा जो है सो क्या होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ से जो है वर्षा वृष्टि होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न है यानी वेद से उत्पन्न है। ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, और वेद जो है वो अक्षर से उद्भूत है, माने उत्पन्न है। अक्षर माने क्या, ब्रह्म से उत्पन्न है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए ब्रह्म जो है सर्वगतम यज्ञे नित्यम सर्वगतम ब्रह्म प्रतिष्ठितम, यज्ञ में जो है नित्य जो है
सर्वगत माने सभी जगह ब्रह्म ही प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए यज्ञ कर्ण, यज्ञ निमित्तक जो कर्म होता है वह जो है बंधन में नहीं डालता, ऐसा वो कह रहे हैं। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। यानी इसका अर्थ फिर से बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने भी जीव है जीवों की उत्पत्ति अन्न से होता है, और पर्जन्याद अन्न संभव, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से वृष्टि से होती है, पर्जन्य से होता है। और यज्ञाद भवति पर्जन्य, और यज्ञ से जो है पर्जन्य माने वृष्टि होती है, माने यज्ञ वृष्टि का उत्पन्न कारक यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा ही वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। तो यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जो है भूत माने जीव की उत्पत्ति होती है। अब यज्ञ जो है कर्म समुद्भव, कर्म से समुद्भव माने उत्पन्न यज्ञ है, और यज्ञ कर्म के द्वारा होता है यज्ञ, और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मोद्भव माने वेद से होता है, वेद से होती है, कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म जो है वेद जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्म से होती है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इस कारण से यज्ञ में सर्वगतम माने सर्व रूप में या सब जगह सर्वत्र जो है सो ब्रह्म ही प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए यज्ञ निमित्त जो कर्म किया जाता है वो बंधन में नहीं डालता। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ निमित्त कर्म करना चाहिए अर्जुन। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ से भिन्न जो कर्म है वही बंधन में डालता है। और यज्ञ निमित्तक कर्म भी आसक्ति मुक्त संगः समाचरा, माने आसक्ति रहित होकर के आचरण करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन के प्रति। कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति च, इस प्रकार से प्रवर्तित जो चक्र है, इस प्रकार की जो परंपरा है, इस परंपरा का अनुवर्तन जो नहीं करता है, अघायुरिंद्रिया रामो मोघा पार्थ सजीवती, तो वह इंद्रियों द्वारा भोगों से रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो वह जो है व्यर्थ ही इस संसार में जीता है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि भगवान हम लोगों को कहते हैं कि कर्म तो करना ही चाहिए, कर्म के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो फिर कैसा कर्म करना चाहिए, तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, यज्ञ के निमित्त हमको कर्म करना चाहिए। अब यज्ञ हमेशा हम यज्ञ करेंगे वो तो होगा नहीं, तो उसका ये मूल कारण हुआ कि हम जब भोजन बनाते हैं, भोजन के लिए ही हम लोग सब कुछ करते हैं, भोग के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो जो भी भोग्य पदार्थ वस्तु है उसको हम भगवान को अर्पित करके यदि उसको स्वीकार करते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह मेरा सभी कर्म जो है यज्ञ निमित्तक हो जाता है। और उसमें भी आसक्ति रहित होकर कि जो हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसी भावना को हटाकर केवल हमारा ये कर्तव्य है ऐसा करके जो भगवान हमको दिए हैं भोग्य वस्तु, उस वस्तु को हम भगवान को अर्पित करके उसका सेवन करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, वही यज्ञ निमित्तक सब कर्म हो जाएगा। और यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, और वह कर्म जो है सो बंधन में नहीं डालेगा। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार के कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।